नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सुस्वागत आप सभी का। आज 4 शब्द आपके बीच संतोष प्रगति का बाधक है, इस पर हम 4 शब्द आपके बीच बोलने वाले हैं। आज आपको संसार में जो कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो यश, कीर्ति या धन, बल हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसे आपको करना क्या है? उसे यह मानना है कि वह आपके जीवन का एक पड़ाव है, वह आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यह हमारी मंजिल हमें मिल गई। आपका वह एक पड़ाव है, आपके विचारधारा, आपके जीवन धारा का पड़ाव है। कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए जो पुरानी विचारधारा है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यह कहीं न कहीं आपके सफलता की वो बुलंदी जो आपको मिल सकती है, उसमें बाधक का काम कर सकती है। तो अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यह कहीं न कहीं 21वीं सदी के विश्व में फेल होता दिखाई देता है। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको संतुष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत में चाय बेचते थे और चाय बेचकर भी उनका जीवन यापन आसानी से चल रहा था। अर्थात वो अपनी जीवन को, अपनी जीविका का निर्वाह आसानी से कर पा रहे थे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर इस बात से वो संतुष्ट हो जाते कि हम तो चाय बेच रहे हैं, हमारा खर्चा आसानी से चल रहा है, तो कहीं न कहीं जो आज वो इस पीक पॉइंट पर पहुँचे हैं, न पहुँच पाते। अर्थात जो प्रधानमंत्री बने हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री न होते। अर्थात उन्होंने संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष नहीं किया है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं और वो कार्य करते गए, और अभी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी प्रधानमंत्री जो बने हैं, उनके जीवन का एक पड़ाव है, अभी उनकी मंजिल नहीं मिली है। मंजिल तो अलग चीज़ होती है। तो जो शीर्षक हमने बताया है कि संतोष प्रगति का बाधक है, यह कहीं न कहीं इनके जीवन पर चरितार्थ होता दिखाई देता है। 21वीं सदी के इस भारत में अगर संतोष शब्द आपके लिए आवश्यक है, तो इसे आप अपनी सामाजिक प्रगति में ना लाएं। आप उदाहरण के तौर पर यह समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई जॉब करते हैं, उस जॉब को करने के एवज में आपको 40 से 45 हज़ार रुपये की सैलरी प्राप्त होती है। यदि आप उसी सैलरी और जॉब से संतुष्ट हो जाते हैं, तो यकीन मानिएगा आप अपने जीवन में जॉब के अतिरिक्त और कुछ करने से बचेंगे और कुछ करने से कतराएंगे, और आपका जीवन एक बैल का कोल्हू हो जाएगा। आप उसी 40-45 हज़ार रुपये के और उसी जॉब के इर्द गिर्द आप नाचेंगे, भ्रमण करेंगे, और आपकी ज़िंदगी इसी तरह से बीत जाएगी। तो आपको करना है, मतलब कि आप कहीं न कहीं अपनी उस सफलता के पीक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपके अंदर वो ज्ञान है, कौशल है, फिर भी आप उसी 40-45 हज़ार की सैलरी और उसी जॉब में पड़े रह जाएंगे। आपकी जो विचारधारा है, आप उसे अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। अर्थात आप अपनी सफलता के पीक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक समय पर आपको एक और उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 40-45 हज़ार है, तो एक चीज़ इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप 35 हज़ार रुपये EMI बैंक का कटाते हैं, अर्थात बैंक लोन लेने के बाद आप 35 हज़ार रुपये प्रतिमाह खर्च कर देते हैं, तो आपके पास केवल 5 से 10 हज़ार रुपये बचेंगे, जो कि आपका घर उससे नहीं चल पाएगा। महीने में आपकी खर्चा रुक जाएगा। तो इस समय आप करेंगे क्या? इस समय आप जॉब के अतिरिक्त और कुछ करने के लिए उद्यत होंगे। अर्थात आपके अंदर जो जॉब के अतिरिक्त का कौशल है, वह कौशल निखर करके सामने आएगा और आप कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे।
तो यकीन मानिएगा, मैंने जो एक शीर्षक बताया है संतोष प्रगति का बाधक है। आज आप एक सफलता पाते हैं, कल दूसरी सफलता की चेष्टा कीजिए। एक सफलता आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन का पड़ाव होना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद आप।